जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी रिव्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। रोलर कोस्टर राइड्स कैच मूव्स मेक मनी। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो डेटा जो बताता है मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ, बाकी लेवल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है ना। रोलर कोस्टर में इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे पास डेटा निकल के आ रहा है वो ये कहता है कि भैया हम ऊपर भी जाएंगे, हम नीचे भी जाएंगे, हम नीचे भी जाएंगे, हम ऊपर भी जाएंगे। तो अब वो पहले कहाँ जाएंगे वो मार्केट को डिसाइड करना, वो आपको और हमें एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना, ठीक है ना। कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करनी, लेवल्स के ऊपर काम करना है और कहाँ पे जाके हमें क्या मिलेगा वो हमें डेटा सपोर्टिव अभी हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या डेटा निकल के आता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर के लिए पहले बात कर लेते हैं सर। मैं जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर फिर भी अगर हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही, ठीक है ना। डायरेक्ट आते हैं सर अपने व्यू पे डेटा के ऊपर। सर ये है निफ्टी का चार्ट। पहले आज निफ्टी खोल लिया तो निफ्टी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। निफ्टी में मैंने जैसे आपको बता रखा था कि भैया 400 और 500 पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त होल्ड है, ठीक है ना, और 200 से नीचे सारी पुट राइटिंग होल्ड है, ठीक है ना। जब मार्केट डाउन भी आई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि यार मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डाउन आएगी, इस लेवल के नीचे जाएगी, आई लेवल के नीचे आएगी तो ही हम शॉर्ट करेंगे, वो भी ब्रेक करके रिटेस्ट करेगी, तो अदरवाइज़ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। वो स्वाद भी आपको, चलो एक्यूरेसी 0% क्लेम डेटा के हिसाब से भी, तब भी हम बोलते हैं कि हर चीज़ के हिसाब से, लेकिन वो वर्क किया जो मैंने आपको बिल्कुल देखो इजी वे में बताता हूँ क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। एक चीज़ अभी और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि शायद मेरा वीकेंड से पहले आपको वीडियो ना आए। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो लेवल और ऑडियो क्लिप मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी होगी तो श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए 2 दिन का व्यू आपको आज ही रख के चला जाता हूँ, ठीक है ना। कल अगर कोई डेटा में हैवी चेंजेस हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो ज़रूर अपडेट करूँगा, टेलीग्राम पे करूँगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कहीं आप सब सोचो कि मैं वीडियो बना के देके जाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सर क्या डेटा निकल के आया। सर हमारे पास डेटा था कि ये लोग 300 की पुट राइटिंग होल्ड कर, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, देखो समझते ध्यान से सुनना भाई, प्रॉपरली बात सुनना, तो यही बाद में तुम सोचो कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तुमने तो ये बोला था, तुमने तो वो बोला था, ठीक है ना। जितना वीडियो स्किप करोगे तो तुमने तो ये बोला था वो बोला करते रह जाओगे। देखो मैंने आपको क्लियर कट क्या बता रखा है कि भैया इनके पास सितंबर के शॉर्ट्स हैं, ठीक है ना, और अगस्त के लॉन्ग्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग्स है ना, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रोल ओवर नहीं जाएंगे। उसका मैंने आपको रीज़न बताता हूँ, रोल ओवर क्यों नहीं जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर ये रोल ओवर करते हैं तो इसका इन्होंने प्रीमियम ज़्यादा पे किया हुआ है, तो इनको अगर रोल ओवर करते हैं तो इनको प्रीमियम देना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है ना। चाहे जितना भी हो, प्लस माइनस कितना भी हो, देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर कट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रोल ओवर नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर ज़रूर आएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अभी तो एक रेंज हमारे पास डिफाइंड रेंज है, तो अभी तो हम उसी रेंज के अंदर है। मोटा रेंज हमारे पास क्या है 19,200 और ऊपर के लिए 19,500। उसके लिए थोड़ा 50 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे जाना, इंट्राडे में किसी दिन जाना, वो एक अलग मैटर है, तो वो हम देखेंगे। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि भैया इस लेवल से बाहर आए हैं तो इतना टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तो टेक्निकल का पार्ट हो गया, उसको तो हम छोड़ देते हैं अभी यहाँ से। ये मैंने आपको क्लियर कट इतने दिन से यही गाना गा रहा हूँ आपके सामने। सितंबर में इनके शॉर्ट होल्ड हैं, होल्ड हैं, होल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं क्लोज हुए। जैसे मेरे पास आज भी कई मेंबर्स, मेरे मेंटर्स ने पूछा कि यार मेंबर्स पूछ रहे हैं बार बार कि मार्केट गिरता क्यों नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि भैया देखो, आपको वीडियो में भी पहले बताया कि ऑप्शन से ये कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को। देखो इनको अगर कहीं पे भी लेके जाना है ना, तो अगर कहीं पे अगर इनको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना होता तो उस कॉस्ट में बताता हूँ जो हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी है, वो ये डेटा की स्ट्रेटेजी है कि ये लोग क्या करते हैं। एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एग्जांपल के लिए 500 क्वांटिटी शॉर्ट बना लिया किसी भी लेवल पे, ठीक है ना, और नीचे आ गया 500 पॉइंट, यहाँ पे भी 500 पॉइंट या 300 पॉइंट जो भी लॉन्ग बना लिया, इस रेंज के अंदर घुमाते रहेंगे, ठीक है ना। इसको पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, इसको पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, कुछ यहाँ बुक कर लिया, कुछ यहाँ फिर ऐड कर लिया, फिर यहाँ बुक कर लिया, इसको यहाँ बुक कर लिया, चलता इन बिटवीन एक्सपायरीज़ के प्रीमियम बेचते रहेंगे। कभी कॉल बेच दिया, कभी पुट बेच दिया, और मंथली भी बेच के बैठ जाएंगे। पहले ऊपर का बेचेंगे कॉल, महंगा ऊपर मार्केट को शॉर्ट बनाया था, फिर नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पुट महंगा हो जाएगा, इसको बेचेंगे, इसको कुछ कवर कर लेंगे, फिर वापस लेके आएंगे इसमें फिर ऐड कर देंगे। यही हमारा घुमाना कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ये एक रेंज के रख के पहले इसके मंथली प्रीमियम भी खा जाते हैं,
फिर एक वीकली एक्सपायरी के देख लेते हैं किस हिसाब से पोजीशन बनी हो, वहाँ अगेंस्ट कर लेते हैं पोजीशन आपके, ठीक है ना, वो प्रीमियम ये खा जाते हैं। और ये 500 पॉइंट की रेंज के अंदर या 300 पॉइंट 1000 पॉइंट की जो भी रेंज होती है उसके अंदर या मार्केट में से क्या करते हैं, ये पूरा प्रॉफिट नहीं खाते, ये कुछ कुछ फ्यूचर्स को बुक करते रहते हैं, फिर ऐड करते रहते हैं। तो इनको बेसिकली उससे ज़्यादा ऑप्शंस में ज़्यादा पैसा खाते हैं लोग, राइटिंग करके, बाइंग करके भी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी सिनेरियो आपका, जो आपका अगस्त मंथ जो आपका वर्स्ट मंथ गया होगा अब तक ऑप्शन का, ठीक है ना। गुले गुलजार रहे हैं सब। हाँ, जिन्होंने कैरी नहीं किया, जिन्होंने हमारी बात मानी है, उनको या तो कम लॉस हुआ होगा या बहुत बढ़िया बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। जितने अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट ने बढ़िया दी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, होल्डर्स को लॉस हुआ, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सर अब कल क्या होगा। पहली बात तो ये है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा। निफ्टी का मैं आपको अपना व्यू रख देता हूँ, ठीक है ना। बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप होता है तो क्या होगा, मैं बाई नहीं करूँगा, मैं राइटिंग करना पसंद करूँगा। शॉर्ट करूँगा या नहीं करूँगा वो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के साथ और लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कल का व्यू रहेगा, ठीक है ना। तो मैं निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे कितना भी ऊपर जाए, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना, उसके लिए मैं आपको लेवल दे रहा हूँ कि यार कौन से लेवल के ऊपर आप बाय पे जा सकते हो या सेल पे जा सकते हो, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आज इन्होंने क्या किया भाई साहब, मैं बता देता हूँ आपको। कुछ अब ऑप्शन देख चेन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 19,300 पे कॉल राइटर भागा है। आपके सामने यही आ रहा है ना कि ये कॉल राइटर भागे हैं, आया नज़र। हम कहते हैं जी 19,300 पे कॉल राइटिंग हुई है। जैसे मैंने आपको 19,400 की बताई थी कि स्ट्रैंगल बेचा हुआ है, ठीक है ना। तो मार्केट 580 70 जो भी गई थी, हमें उम्मीद थी कि 540 60 से घूम जानी चाहिए वो, लेकिन 20-25 पॉइंट तो चलो बफर है यार, अब ओपनिंग में चली गई ऊपर तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने आपको कहा था मार्केट 400 के पास आएगी 405 के आसपास, ठीक है। वो उसके नीचे भी गई, वो एक अलग मैटर है। सेम सिनेरियो अभी तक का यही दिख रहा है जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था। अब स्ट्रैंगल में आप बोलोगे सर स्ट्रैंगल कैसा है, सर 19-3 देखो 300 के नीचे की पुट है तो सब खत्म हो चुकी हैं, इनमें कुछ बचा नहीं है। और 300 की पुट भी इन्होंने हैवी रेट पे बेची हुई है, ये भी ख़त्म की कगार पे। अगर गैप अप लिख गया या साइडवेज भी कर दिया मार्केट को तो ये वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। साइडवेज होने से क्या होगा, 19,300 की कॉल भी गलेगी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि शायद जिस हिसाब से माहौल बना हुआ कि कल शायद बुलिश डे हो सकता है, अभी जो माहौल जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग ग्लोबल पे देखते हैं, देखो मेरा मानना है, जो मुझे पुराने फॉलोअर मानते हैं उनको पता है कि मैं ग्लोबली कुछ भी नहीं फॉलो करता कि कल क्या होगा, मैं ये सोच के नहीं आता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास गेम प्लान रेडी होते हैं, मैं उन गेम प्लान को एग्जीक्यूट करना पसंद करता हूँ विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया ऊपर मिलेगा ना मार्केट, पहला काम तो मेरा क्या होगा, मैं भी कॉल राइटिंग करूँगा, मैं भी कॉल राइटिंग करूँगा। शॉर्ट करूँगा या नहीं करूँगा वो हो सकता है मुझे थर्सडे को मौका मिले, हो सकता है मुझे कल ही मौका मिल जाए, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन और लेवल के हिसाब से, वो आपको आना चाहिए। लेवल मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऊपर की कॉल राइटिंग है, ऊपर की कॉल राइटिंग में भी कुछ खास दम बचा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैंने कोई कॉल बेची हुई है 500-700 रुपये, अभी 9 रुपये में चल रही है, 100 रुपये भी आ गई तो आपको लगाई देगा कि लॉस है। इसमें लॉस किसको होगा, जिसने 9 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में सेल करी है, वो कौन होंगे, रिटेलर। इनके तोते उड़ेंगे, ये भगेंगे, ये शॉर्ट कवरिंग लगवाएंगे थोड़ी सी, वो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग लगती है नए रिटेलर बाइंग में आएंगे। तो ये लोग होल्ड करके बैठे हैं, जो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको निकलना भी होगा तो ठीक है 50-70 रुपये का लॉस दे देते निकल जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है ना। तो ये लोग अपनी पोजीशन भी शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि भाई कॉल राइटिंग है तो ऊपर मार्केट जाएगा, या तो कल शॉर्ट का भी अपॉर्चुनिटी अगर कल नहीं मिलते तो परसों ज़रूर मिलेगी अगर उसी रेंज में ऊपर क्लोज होते। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि जहाँ हमें लगे कि यार नहीं, इनको अब लॉस बुक करना पड़ेगा या इनकी रेंज से बाहर आ गया, वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैसे ये लास्ट एक्सपायरी के लास्ट जो होता है ना, 2:45 3:15 वाला टाइम, उसमें अपनी जान लगा देते हैं वैसे। लेकिन अगर बहुत आउट ऑफ द रेंज हो जाए तो फिर करना पड़ता है कि कुछ एवरेज आउट करके, जैसा मान के चलो अगर 100 में बेची और 500 लग गई तो कुछ ऐसा एवरेज कर लिया जाए कि 300 350 आ जाए और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। इतना जान तो ये लगाते चलो 5-10 रुपये का लॉस बुक करना हो एक अलग बताओ, उतना मैटर नहीं करता। लेकिन फिर दूसरी जगह इनको प्रॉफिट होता है तो उसमें से मर्ज कर लेते हैं लोग। तो ये सारा गेम पैसे का, मनी मैनेजमेंट का है। तो क्लियर कट हो गया कि भैया ठीक है हमारे पास ये हो गया। अब हम कर लेते हैं सर अपने लेवल्स की बात कि भैया लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, लेवल पे भी रहना चाहिए ना हमें। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, हाँ लेवल नोट कीजिए सर। 19,360 के ऊपर, ये फ्लैट खोलने के ऊपर बात कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। 19,360 के ऊपर सस्टेन करता है, 375
टू 385, ठीक है ना। अब इतने छोटे छोटे लेवल है ना, आपको बुरा लगेगा कि यार कैसे गंदे गंदे से लेवल 10-10 15 जो निकल के आते हैं मैं वो बात करता हूँ। और यही आपका हाई लेवल है, 385 को ऊपर सस्टेन करता है, 410, 435 से लेके 455। अब मैं आपको बता देता हूँ 55 क्या और 35 क्या। 35 और 55 एक क्लस्टर जोन रहेगा, प्रॉपरली सस्टेन होता है 455 के ऊपर, तो 480, 520, ठीक है ना। वही मैंने आपको बोला कि 500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस एक्सपायरी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कल का कोई डेटा चेंज हुआ तो मैं कह नहीं सकता। अभी तक के डेटा में मुझे जो दिख के आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बता दिया आपको। सर मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना सर लेवल लीजिए शॉर्ट के लिए, सस्टेन बिलो 325, 310 एंड 295, यही रहेगा आपका हाई लेवल। और इस बार मैं बताऊं नीचे प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो हाई लेवल में क्या होता है 30 से 35 पॉइंट मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना। इस बार हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 270, 270 के नीचे 245, 230, 205 एंड उसके बाद 165, ये नीचे की रेंज पकड़ लेते हैं। हमने आपको लेवल कर लिए, क्लियर कर दिए, ठीक है ना। फिर चलो जहाँ भी जाता मार्केट तो हमने आपको एक लेवल पकड़ा दी कि क्या लेवल के बाद क्या हो सकता है और किस तक आप ट्रेल कर सकते हो, अगर आपकी पोजीशन उस साइड प्रॉफिटेबल चलती है तो, ठीक है ना। अगर आपकी कोई रॉन्ग पोजीशन है तो आप वहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है ना। क्लियर आपको मैंने बता दिया। मेरे पास निफ्टी में मेरे पास भी हेजिंग पोजीशंस हैं, ठीक है ना, सेलिंग है। और सितंबर में भी मैं अपनी पोजीशन बिल्डअप शुरू कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने फुल क्वांटिटी फ्लैज बना ली है, मैं भी वो बता रहा हूँ कि मैं आपको आज ही बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सितंबर मंथ में एक लाइन खींच ली है, मार्केट ऊपर भी जाएगा और इस लाइन के नीचे भी आएगा और इसी लाइन पे क्लोज हो जाएगा। अब हो सकता है यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, हो सकता है 150 पॉइंट नीचे। आइदर अगर वो रेंज ब्रेक हो गई अपसाइड तो हम जा रहे हैं ATH की तरफ। वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा डेटा के हिसाब से आने वाले टाइम में, उसमें टाइम में अभी कोई ऐसा मत कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं सितंबर के पुटे ले लूँ, मैं अक्टूबर के पुटे ले लूँ, तो शांत गदाधारी भी हूँ, शांत, ठीक है ना। इसके नीचे जा रहे हैं तो भैया LTH तो मतलब ही नहीं हो, तो बहुत दूर है यार, तो उसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो मैं फर्दर अभी फ़िलहाल के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट को बहुत नीचे भी नहीं देख रहा हूँ। जो क्रैश का सिनेरियो ना वो अभी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अभी के हिसाब से क्रैश भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो ये कंफर्म होगी, ये है ही है। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तब देखेंगे। अभी तो आपको सामने मैंने बता दिया, हो सकता है पहले नीचे आए, हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए। ये डेटा क्या होगा, रिटेलर के अगेंस्ट अगर बुलिश होगा तो नीचे की तरफ लेग पकड़ेगा, अगर वो बेरिश होगा तो लेग ऊपर की तरफ पकड़ेगा। ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और ये मैं आपको व्यू रख रहा हूँ सितंबर का स्टार्टिंग से, मैं हमेशा एक व्यू रख के जाता हूँ आपके साथ मंथली के लिए। जैसे मैंने आपको अगस्त में कहा था खाया पिया कुछ नहीं होगा, गिलास थोड़ा 12 आना का, आपको लगेगा हाई भी लग गया, लो भी लग गया, फलाना भी हो गया, टारगेट स्पॉट के सारे आ जाएंगे। प्रीमियम में आपके पास मंथली में जो होल्ड करके जाएगा आपको कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। 10 में से एक दिन लग गया होगा तो अगले दिन मार्केट बराबर कर देगा। क्लैरिफाइड कर दिया आपको, बिल्कुल क्लीन कट बता दिया। वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाएंगे, कल दोपहर के बाद ही बहुत सस्ते हो जाएंगे। वैसे तो मैं आज ही देख रहा था, जैसे आज फिल्म निफ्टी की एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कॉल पुट के प्रीमियम ही नहीं थे। कॉल में एक बार के लिए हाइक स्पाइक बन गया, उसके बाद जो नीचे वो 20-30 पॉइंट का जो मूव दिया उसने उसी में वो प्रीमियम खा गया। पूरा दिन वो प्रीमियम 8-10 रुपये में घूमते रहे और उसको एक ही रेंज में रख के खाने के चक्कर में वो कहीं लेके ही नहीं जा पाए कि फंसाने के लिए नए मुर्गे फंसा लें। क्या करोगे तुम जब तुम्हारे पास प्रीमियम ही नहीं बचे? या तो फिर तुम शॉर्ट कवरिंग लगाते, जैसे आज हमने लेवल नोट कर रखे थे नीचे के लिए कि ना 750 के नीचे जाता है, 50-45 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कवरिंग लगेगी। उसके चांसेस बहुत कम हो गए थे क्योंकि पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा हैविंग हो चुकी थी और होती जा रही थी। कॉल राइटिंग कम थी लेकिन लास्ट में कॉल राइटिंग बहुत बढ़ गई थी। वो जो लास्ट वाले आते हैं ना 245 250 वाले जो प्लेयर्स आते हैं उन्होंने प्रेशर बना दिया। अदरवाइज़ पूरे चांसेस लग रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग 830 के ऊपर सस्टेन होने के बाद शॉर्ट कवरिंग लग सकती है, लेकिन वो लगी नहीं, ठीक है ना। तो वो जो लास्ट के जो आगे तो बड़े प्लेयर्स ने भी जोर नहीं लगाया वहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, तो भी नीचे से पुट राइटर भी हटने को तैयार नहीं है, कॉल राइटर भी प्रेशर जो कम था वो बढ़ गया। तो इस वजह से वो एक रेंज में रह के आपकी फिल्म निफ्टी एक्सपायरी आज बिल्कुल बोरिंग हो गई। थोड़ा सा मैं फालतू बोलता हूँ, बकवास करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी बताना मुझे ज़रूरी होता है, ठीक है ना। लेवल मैंने आपको बता दिया, बात है बैंक निफ्टी के ऊपर। इसके लिए आज एक बड़ा मीम चल रहा था कि आज बैंक निफ्टी का ऑपरेटर छुट्टी पे है, मतलब कहीं आप गैप अप हुआ। हमारा देखो व्यू था कि मैं मार्केट फ्लैट खुलेगा तो हम बाई की तरफ जाएंगे, लेकिन मार्केट खुला ही गैप अप, और वहाँ पे गैप अप पे के आसपास जो हमें सोचा था कि 70-100-150 हम पॉइंट लेंगे
तो ऑलरेडी 100 पॉइंट तक मार्केट ऊपर चला गया था, 100 पॉइंट्स के आसपास। तो फिर वहाँ से उसके बाद नीचे उसने लास्ट में एक डिप जरूर लगाया, लेकिन वो आके बंद वहीं हो गया जहाँ खुला था। तो जस्ट लाइक अ डोजी कह सकते हो आप, कुछ भी कह लो, लेकिन अब मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पर थोड़ा बाहर आने वाला सीन हो गया, वही जो कहावत है। तो 44,500 का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका भी स्ट्रैंगल बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको शॉर्ट करने के लिए इतने आसानी से सोचिएगा मत। अगर आपको शॉर्ट करना हमेशा ऊपर के लेवल पे सोचिएगा। अगर आपने नीचे के लेवल किया तो आपको तोड़ के रख देगा। जैसे अब ये नीचे 44,43,980 का बना के आया और उसके बाद ऊपर आया, अगले दिन भी ये गया 200 के आसपास, लेकिन वहाँ से प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो स्वाहा कर दिए पुट के, पहले भी बढ़ा दिए गए दबा के, कॉल के वापस पहुँच गए, थोड़े बहुत ही माइनस रह गए। अगर 44,500 के नीचे की जितनी भी कॉलें रहेंगे वो मोस्टली रिकवर कर गई थी 90%। नीचे वाली तो पूरी रिकवर कर गई, जो ऊपर वाली थी वो 90% तक रिकवर कर रही, यानी कि वहाँ पे डेटा बुलिश का ही साइन दे रहा था। इसलिए मैं आपको बार बार बोला था कि इसको शॉर्ट करने की गलती मत करना। पर लोगों को तो इंट्राडे में मैंने बोला था आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो छोड़ देते हैं। सर इसमें मैं बता देता हूँ आपके साथ, इसमें मेरे पास पोजीशन है थोड़ा हीरो जीरो टाइप सा कुछ मैंने लिया, उसको मैं रखूँगा 1-2 दिन के लिए, चाहे वो जीरो हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल गैप अप खुलती है तो मैं जरूर प्रॉफिट बुकिंग करके अपने कैपिटल को और कुछ प्रॉफिट को लॉक करना चाहूँगा, ठीक है ना। और फ्लैट खुल के भी अगर ऊपर जाती है तो भी मैं लॉक कर, मैं देखो मैं आपके साथ में वो स्ट्राइक प्राइस तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो एज़ पर रूल मैं वैसे भी नहीं कहता हूँ, मेंबर्स के साथ भी लिया, कुछ हीरो जीरो लिया, कोई ज़्यादा महंगा सौदा है नहीं हमारा वो, जो मैं आपसे कहूँ कि यार बहुत महंगी चीज़ है, ठीक है ना। तो वो दो इतना तो हम थर्सडे वाले दिन भी हीरो जीरो ले लेते हैं, तो इतना का लिया हमने और 2 दिन पड़े हैं और मैं इसको 2 दिन रखना चाहूँगा शेयर को। हाँ, अगर फर्दर कल ही बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता मुझे और मेरे टारगेट्स के आसपास बोल जाता तो फिर मैं 80-90% बुक करूँगा, रिवर्सल पे देख लूँगा कि भैया प्रीमियम टूट रहा है तो फिर मैं निकल जाऊँगा उसमें से, मैं कोई ट्रेलिंग ऐसा लगा के कुछ भी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि इसको मैं शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं। इसको अगर शॉर्ट करना है तो ऊपर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसका डेटा पॉजिटिव है इन द सेंस कि ये नहीं कहूँगा कि भैया ये ब्रेकआउट दे रहा है इतना भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि इस एक्सपायरी के लिए फ़िलहाल नीचे का जो है कि अभी तक का जो है वो बता रहा हूँ। इसके भी लेवल नोट मैं अभी आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। और मैं जो इसमें अपना गेम प्लान सोच रहा हूँ वो आपको मैं पहले शेयर कर देता हूँ। 44,500 के आसपास मोटा मोटा मार्केट बंद हुई है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस खुलती है, जैसे वो आपको पता ही है कि अभी भी हमारा नीचे का एक लेवल इंटैक्ट बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो 340 वाला जो हमारा लेवल है वो इंटैक्ट है, उसके आसपास तक भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब डिप इंट्राडे में डिप डुप मार दे लेकिन वापस आ जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक अलग मैटर है, मतलब कि वो हमारे एक लेवल के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। भी चलो अगर मान लो मार्केट रिवर्स भी होती है कि पहले कहते हैं पहले मैं नीचे का चक्कर लगाऊंगी बाद में ऊपर का आऊँगी, अगर ये हम 2 सिनेरियो चेंज कर, ठीक है ना। तो लेकिन ऊपर के लिए मैं बताता हूँ सर कि चलो मैं आपके साथ डायरेक्टली लेवल शेयर कर देता हूँ। नॉर्मल से शुरू कर देते हैं। फ्लैट खुलता है 550 के ऊपर सस्टेन, 590, 620 जो आपके साथ है 645। सर ये लेवल नोट कीजिए आप, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है। अब ये ना हो ना कि खुल ही जाए आई लेवल से ही 100-170 पॉइंट खुल जाए, फिर वो डिप लगाए टाइम पास करे एकदम स्पाइक स्पूइक मारे, फिर वापस आए, उसमें क्या प्रीमियम मीटिंग हो जाती है। स्पाइक में प्रीमियम चढ़ा भी देगी, फिर वापस ले आकर या तो टाइम पास करके ले आए या फिर ये अगली कैंडल में वापस ले आए, यहाँ खड़ा कर दिया बीच में लाके डोजी टाइप सा। अब आप दूसरों की तरह टेक्निकल की तरह मैं भी बोल दूँगा देखो जी स्पॉट के टारगेट आगे प्रीमियम में, चाहे आपके हाथ में तंबूरा घंटी वंटी में ना बजे आपके, ठीक है ना। तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो मैं उस तरह से यहाँ पे क्लेम कभी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। क्लियर कट बता देता हूँ आपको, फ्लैट खुले थोड़ा बहुत गैप आप चल सकता है भाई, 50-70-100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। अब ये ना हो ना कि 200-250-300 पॉइंट गैप अप खुल जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा प्रीमियम स्पाइक होते हैं, आप वहाँ एंट्री बना लोगे, ठीक है। फिर वो आप फंसा लेगा वो आपको मार्केट, वो स्पॉट पे तो वापस ले आएगा पर आपका प्रीमियम तोड़ देगा। अगर ऐसे ऐसे मर के आया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर तो और तोड़ेगा। चलो ऐसे गया तो ऐसे आया, फिर 10% का लॉस होगा। ऐसे ऐसे करते पूरे दिन में आया ना या अगले दिन आया तो समझ लो कि भैया 10% ही हाथ में बचेगा। यहाँ 10% टूटेगा, यहाँ 10% बचेगा ठीक है ना। लेवल आई लेवल नोट करवा दिया 645। इसके ऊपर सस्टेन करता है 735 से लेके 745। इसके ऊपर सस्टेन करता है 830, 885 टू 890, 44,000 जोड़ लेना यार है। आप एक काम करो 890 से लेके 910 ही लगाओ, ठीक है ना। 885 890 मत करो, 890
910 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 980 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 45,045 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 95 से लेके 130, ठीक है ना। ऊपर मतलब कि आपको कौन सा, क्योंकि अभी तक का डेटा ये भी इसका भी बताता है कि 45,000 से ऊपर इंट्राडे में जाना पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़, ये अगर ब्रेकआउट करना है या कुछ करना है, जैसे हम मान के चलते हैं कि मार्केट बुलिश सेंस में ही जाएगा, तो एक्सपायरी के बाद चला जाए। एक्सपायरी के बाद इनसे सेंस होता है कि 2-2:30 बजे के बाद, वो एक अलग मैटर। तब तक राइटर अपना मज़ा ले चुका होगा, ठीक है, तो वो अपना प्रीमियम खा चुका होगा, 5-10 रुपये होगा, वो निकल के हट जाएगा, ठीक है ना। वो उनको भी दिख जाता है, वो एक डिप लगा के बाहर निकल जाती वो अलग बात है। फिलहाल का डेटा ये बताता है कि भैया 45,000 इसका रेजिस्टेंस है और 44,000 इसका सपोर्ट है। 1000 पॉइंट की इसके पास रेंज है और 44,000 इस पॉइंट 500 पॉइंट जो है ये इसका सेंटर पॉइंट है। वो तो वैसे भी सेंटर हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉल पुट राइटर जो है वो लड़ रहे हैं, वो इस 500 पॉइंट को दोनों तरफ खाने के लिए मतलब कि अपनी एक रेंज बना के बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पूरे एक्सपायरी में अब तक आपके सामने जलवा दिखा चुके हैं। अभी वो रेंज ऑन है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या सीन सिनेरियो। और हाँ, डाउन साइड के लिए तो बात ही नहीं करी सर हमने कि यार आपने तो सर गाना गा दिया पूरा पूरा, अपनी ट्रेड बता दी, अपना व्यू रख दिया, आप तो बुलिश हो, हमारा तो ध्यान ही नहीं रखा पुट वालों का। नोट कीजिए सर, 435 के नीचे सस्टेन करता है, 405, 370, 340, ये छोटे छोटे ये क्लस, ये जस्ट लाइक एक तरह का नो ट्रेडिंग जोन ही है, क्योंकि इतने बैंक निफ्टी में जब इतने छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं ना, तो मैं इस रेंज को थोड़ा अवॉइड करना पसंद करता हूँ। 340 के नीचे सस्टेन करता है, 290, 250, 195, 160, 105, 44,010, 43,935, 43,860 रेंज दे दी मैंने आपको सिर्फ नीचे तक के लिए। आप भी खुश हो जाओगे यार, नीचे जाता तो यार यहाँ तक कर सकते। व्यू मैंने आपको रख दिया, टग वार है, ऊपर जाता है बाय मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। नीचे बहुत चला जाता है और आपको लगता है कि मेरे हाथ से गाड़ी निकल गई, तो वेट करना, प्राइस एक्शन के रिवर्सल पे बाई साइड पे आप जा सकते, छोटा सा स्टॉप लॉस। अब ये ना हो कि मार्केट पहले 45,000 चला जाए और 44,000 है, तुमने बोला यार ठीक है 44,000 से 200 आ गया, मैं बाई कर लेता हूँ, सर ने कहा था बाई कर लेना। ऐसा भी ना हो ना कि भैया पूरे रोलर कोस्टर की राइड ऊपर नीचे की होगी और तुम बीच में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में कूदोगे आपको लॉस होगा। आप एक मन बना लो, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप वेट कीजिए, क्या प्रॉपर ऊपर शॉर्ट करोगे। आपको बाई करना है तो आप प्रॉपर नीचे बाई करोगे जहाँ पे आपका एसएल छोटा होगा। ये आपका कल का सीन सिनेरियो। और कल मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है ना। निफ्टी लेगार्ड है, उसमें हैं, उसके ऊपर आपके चांसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगा प्रीमियम का। अब वो भी अगर गैप अप हो जाता तो वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज़ मैंने आपको निफ्टी का बता दिया कि निफ्टी को मैं बाइंग ऑप्शन बाइंग में नहीं जा रहा हूँ। सिनेरियो बता दिया, वो सिनेरियो मीट हो जाएगा एक्सपायरी के आसपास तो मज़ेदार ट्रेड बन सकता है। 2 का 15, 20, 50, 100 बन सकता है। 2 रुपये का बनेगा सर, अगर वो सेम लास्ट एक्सपायरी जैसा क्राइटेरिया मीट हो गया और सेम डाटा खड़ा रह गया, फिर तो आएगा मज़ा, फिर आएगा फिर आएगी क्रीम, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कि अब थर्सडे को क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। निफ्टी पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइटिंग करूँगा, पोस्ट एंगल वगैरह कैसे करना वो मैं देखूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया ऑप्शन मेरे को, फिर मैंने आपको लेवल दे दिया बाई साइड की दोनों साइड के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो करना, मेरा इंटरेस्ट है, मैंने बता दिया आपको। अब मेरा इंटरेस्ट है तो आपको बाय करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सेल करना है तो आप आपके पास सेल के लिए भी लेवल है। ये थोड़ी ना कि यार मैंने बोल दिया तो आप मेरे कहने पर चलोगे। कभी भी कोई भी किसी को आप फॉलो करते हो उसके ऊपर ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो, अगर उसने कुछ बताया है या बाय सेल का या स्टॉप लॉस बताया तो उसको ज़रूर मेंटेन कीजिए। ज्ञान भी पेल दिया, बड़ा वीडियो भी हो गया, इसलिए हो गया यार, तो कि मैं कोशिश करी कि सितंबर का भी आपको व्यू रख दूँ, जो पोजीशन बनाने के मूड में रहते हैं कि भैया हम पोजीशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो, ठीक है ना। मिलते हैं लाइव मार्केट में। कल तक के लिए मैं आपको कुछ चेंजेस होंगे, कल तक के लिए तो मैं अपडेट दे सकता हूँ। थर्सडे और फ्राइडे का आप मान के चलिए 99% मैं नहीं दे पाऊँगा, 99%। कहीं पे भी ऐसी जगह पे कहीं अगर अवेलेबल हुआ तो मैं दे दूँगा, अदरवाइज़ नहीं हो, मुश्किल होगा, ठीक है ना।
और जो मेंबर्स हैं प्लीज़ मेंटर्स जो दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि पॉलिसी को प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाके चलिए और ओवर क्वांटिटी मत लीजिए। कोई भी अगर हीरो ज़ीरो जा रही है तो पोजीशन साइजिंग को भी मेंटेन कीजिए। ये ना हो कि भैया आपको लगे कि कल लॉस हुआ था 2000 रुपये का, तो आज 2000 का प्रॉफिट तो आज हो जाएगा, अगर आपको लगता है तो मैं कल की क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर लूँ, वो गेम मत कीजिएगा। प्रॉफिट अगर कल 2000 हुए, आपको आज 500 रिस्क लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 का रिस्क और डाल लो कि ताकि 1000 प्रॉफिट वापस जेब में रहे। ये मेंबर्स के लिए, काफ़ी मेंबर्स की मुझे आज मतलब कि मेंटर्स की कंप्लेंट आई है कि भैया लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप या तो आप खुद से छोड़ जाएंगे या मैं खुद से निकाल दूँगा आपको। देखो मेरे को कोई, मैं क्लियर कट में रहता हूँ, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस गलत हम भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर होगा। अगर हम रूल्स ब्रेक करने चलेंगे तो हम कितना भी सही हों तो फिर हमारे को जो मंथ एंडिंग में प्रॉफिट आता है वो नहीं हमारी जेब में आता। ठीक है ना, हीरो जीरो खेलना है खेलो, कोई मनाही नहीं है, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करो। ठीक है ना, चलो।